ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 17। ठीक है, इसको ध्यान से देखो। इसमें क्या बोल रहा है कि शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे हमें क्या करना है, सबसे पहले ये प्रूव करना है कि एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, एंड फाइंड इट्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड वाई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये आई होप इससे पहले हमने कर रखा है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड वाई इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है, इस यहाँ पे स्पेस है 17 कर रखा है, क्या नहीं किया। अच्छा ठीक है, इस स्पेस पे करते हैं सॉल्व। ठीक है, देखो ध्यान से, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, 2y e टू द पावर x अपॉन वाई dx प्लस ऑफ y माइनस 2x e टू द पावर x अपॉन वाई dy इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना है कि ये एक होमोजीनियस, ये जो है ना, ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना है। तो इसको तुम करो क्या कि यहाँ पे क्या है कि देखो x अपॉन वाई का फॉर्मेट लिखा है, ये x अपॉन वाई है, यहाँ भी x अपॉन वाई है। तो इसको तुम क्या करो, dx अपॉन dy के फॉर्मेट में रखो। ठीक है, तो dx अपॉन dy के फॉर्मेट में कैसे रखोगे, यहाँ से 2y e टू द पावर y अपॉन एक्स dx ऐसे रखो। इस पूरे टर्म को ना राइट हैंड साइड पे ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, माइनस y माइनस 2x e टू द पावर x अपॉन वाई इंटू डी वाई, ऐसा हो गया। तो यहाँ से dx अपॉन डी वाई क्या हो गया, dx अपॉन डी वाई हो गया 2x e टू द पावर x अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन 2y e टू द पावर y अपॉन एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा dx अपॉन dy। अब अगर ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि इट इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमें प्रूफ करना है। तो अगर हमें इसे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूफ करना है, तो फिर हमें क्या प्रूफ करना होगा कि ये जो फंक्शन गिवन है ना, ये हमारा एक होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 0। ये हमारा क्या है, एक होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 0 का। तो इस फंक्शन को ना हम लोग अलग से निकालते हैं, ये जो फंक्शन है इसको अलग से निकालते हैं। इसको हमने बोला एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ये क्या हमारा 2x e टू द पावर x अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन 2y e टू द पावर y अपॉन x। तो अगर ये होमोजीनियस फंक्शन होगा तो ये x अपॉन वाई के फॉर्मेट में आ जाएगा। या फिर तुम ऐसे देखो, इसमें तुम क्या करो कि इसमें रिप्लेस करो, x को लैम्डा x से रिप्लेस करो एंड y को किससे रिप्लेस करो, लैम्डा y से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f ऑफ x की जगह हमने क्या डाला, लैम्डा x कॉमा y की जगह डाला लैम्डा y। तो 2, यहाँ भी जहाँ तुम्हें x और y दिख रहा है वहाँ में क्या करना है, लैम्डा x और लैम्डा y रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे x की जगह क्या डालेंगे, लैम्डा x इंटू ई, यहाँ पे x की जगह लैम्डा x अपॉन लैम्डा y, यहाँ y की जगह क्या डालेंगे, लैम्डा y अपॉन क्या होगा 2y की यहाँ पे जगह डालेंगे लैम्डा y इंटू ई टू दी पावर लैम्डा x अपॉन लैम्डा y, ऐसे डाल दिया। ठीक है, अब न्यूमरेटर से यहाँ देखो, न्यूमरेटर से इस टर्म से और इस टर्म से क्या आ जाएगा, लैम्डा कॉमन, और ये लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, 2x इंटू ई टू दी पावर x अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन लैम्डा, यहाँ क्या होगा 2y ई टू दी पावर x अपॉन वाई। अब ये लैम्डा और ये लैम्डा कैंसिल हो गया, तो f ऑफ क्या मिला हमें, लैम्डा x कॉमा लैम्डा वाई, ये किसके इक्वल हो गया, ये लैम्डा तो कैंसिल हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ लैम्डा टू दी पावर 0, और ये क्या हो जाएगा 2x ई टू दी पावर x अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन 2y ई टू दी पावर x अपॉन वाई, ऐसा हो गया। ठीक है ना। अब देखो ये हमारा क्या आ गया, ये जो है हमारा फिर से ये फंक्शन आ गया, ये फंक्शन जो है ना
फिर से ये फंक्शन आ गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा टू द पावर 0 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ से हमें क्या मिला, एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल्स टू लैम्डा टू द पावर 0 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। इससे हमें क्या पता चला, इस रिलेशन से हमें क्या पता चला, इस रिलेशन से हमें पता चला कि एफ, ये जो एक्स कॉमा वाई जो फंक्शन है क्या है हमारा, 2x ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन 2y ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। 0 डिग्री का ये जो है ना हमारा एक होमोजीनियस फंक्शन है 0 डिग्री का। तो अगर ये एक होमोजीनियस फंक्शन है 0 डिग्री का, तो फिर ये जो दे रखा है ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा, एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा ना, ऑफ, बस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया। ये क्या हो जाएगा हमारा, एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों, बिकॉज ये जो है ना एक हमारे पास क्या मिला, होमोजीनियस फंक्शन मिला ऑफ डिग्री 0। तो ये फिर पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमें प्रूफ करना था, वो तो हमने कर दिया प्रूफ। उसके बाद क्या बोल रहा है कि फाइंड इट्स पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 0 वाई इज इक्वल्स टू 1। मतलब कि जो कर्व है वो 0,1 पॉइंट से पास कर रहा है। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें पहले क्या करना होगा, जनरल सॉल्यूशन निकालना होगा, तभी जाके पार्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे करते हैं सॉल्व। ठीक है, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या मिल रहा है हमें, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा है हमें, क्या मिला है डिफरेंशियल इक्वेशन, डी एक्स अपॉन डी वाई 2x। ठीक है, अच्छा एक बार ना मैं फिर टाइम निकाल के तुम लोगों को बस 2 मिनट देखो क्या है। सबसे पहले मैं बोल रहा हूं कि अगर ये बात याद रखना, डी वाई अपॉन डी एक्स और ये एफ एक्स कॉमा वाई है और ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जो हमारा फंक्शन है ना एफ एक्स कॉमा वाई, इसको जी वाई अपॉन एक्स के फॉर्म का रखते हैं एंड देन पुट y अपॉन एक्स, इसको v मानते हैं। याद रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू एफ एक्स कॉमा वाई है और ये हमारा एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो फिर हम क्या करते हैं, ये जो एफ एक्स कॉमा वाई है इसको हम क्या करते हैं, इसको g एक्स अपॉन वाई के फॉर्मेट में रखते हैं एंड देन पुट x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू v। ये याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना इसको याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमारा किस फॉर्मेट में है, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारा डी एक्स अपॉन डी वाई, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू 2x ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन 2y ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई। ठीक है, तो ये डी एक्स अपॉन डी वाई है, तो किस फॉर्मेट में रखना है हमें, एक्स अपॉन वाई के फॉर्मेट में रखना है। तो एक्स अपॉन वाई के फॉर्मेट में रखने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से वाई कॉमन ले लो। तो न्यूमरेटर से ले लिया वाई कॉमन, तो हमें क्या मिलेगा, 2x अपॉन वाई ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई माइनस 1। डिनोमिनेटर में तो y को बाहर कर दिया, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, 2 ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई। ये y और ये y कैंसिल, तो हमें क्या मिल गया, 2x अपॉन वाई ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन 2 ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे बताया एक्स अपॉन वाई को क्या मान लेंगे, v मान लेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, पुट x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू v। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू वी वाई। अब इसको फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे,
इसको हम क्या करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको हम y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्यों? बिकॉज हमें dx अपॉन dy है ना, तो y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, dx अपॉन dy। तो v को चलो डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो dv अपॉन dy, y छोड़ दिया, प्लस फिर v छोड़ दिया, y का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में 1। अब डेरिवेटिव नहीं आता है, इंटीग्रल नहीं आता, तो ये चैप्टर पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या होगा, dx अपॉन dy, ये क्या हो जाएगा, v प्लस वाई इंटू डी वी अपॉन डी वाई। ये हमें किसका वैल्यू मिल गया, dx अपॉन डी वाई का। अब इस dx अपॉन डी वाई को हम कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। ठीक है, dx अपॉन डी वाई का ये जो वैल्यू आ रहा है ना, उसको यहाँ रखेंगे। और x अपॉन वाई, यहाँ पे x अपॉन वाई, ये x अपॉन वाई, यहाँ पे x अपॉन वाई, और इस x अपॉन वाई की जगह क्या करेंगे, v पुट करेंगे। इस dx अपॉन डी वाई की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, और यहाँ पे ये जो 3 जगह x अपॉन वाई है, इसकी जगह v पुट करेंगे। ऐसा करते ही हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस फॉर्मेट में आ जाएगा, वो आ जाएगा तुम्हें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। अब जब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ जाएगा तो फिर सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे dx अपॉन डी वाई की जगह क्या डालेंगे, v प्लस वाई इंटू डी वी अपॉन डी वाई, v प्लस वाई इंटू डी वी अपॉन डी वाई। ठीक है, और यहाँ क्या डालेंगे, क्या हो जाएगा, 2v ई टू द पावर v माइनस 1। ये हो जाएगा 2v ई टू द पावर v माइनस 1 अपॉन 2v ई टू द पावर 2 ई टू द पावर v, 2 ई टू द पावर v। ऐसा हो गया। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, ये जो v है इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो क्या होगा, y इंटू डी वी अपॉन डी वाई। क्या हो जाएगा, 2v ई टू द पावर v माइनस 1 अपॉन 2 ई टू द पावर v माइनस v। तो क्या हो जाएगा, 2v ई टू द पावर v माइनस 1 माइनस 2v ई टू द पावर v अपॉन 2 ई टू द पावर v। ऐसा हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिला, y इंटू डी वी अपॉन डी वाई। ये किसके इक्वल मिला, ये और ये तो कैंसिल हो गया। ये क्या हो गया, माइनस 1 अपॉन 2 ई टू द पावर वी। अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, y को ले जाओ तुम कहाँ पे, राइट हैंड साइड में, y और dy को ले जाओ राइट हैंड साइड में, और e टू द पावर v को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ। तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर v इंटू डी वी। ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2 y इंटू, सॉरी, माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई। ठीक है, तो यहाँ से अब इसके बाद इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड। तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर वी इंटू डी वी, माइनस 1 अपॉन 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई। ऐसे हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ई टू दी पावर वी का इंटीग्रल क्या होगा, ई टू दी पावर वी माइनस 1 अपॉन 2, 1 अपॉन सॉरी इज इक्वल्स टू, ये माइनस 1 अपॉन 2, 1 अपॉन वाई का इंटीग्रल क्या होगा, लॉग मॉड वाई, लॉग मॉड वाई प्लस सी। ठीक है, ये क्या मिला हमें, ये मिला हमारा जनरल सॉल्यूशन। ये क्या मिला हमारा जनरल, हमें क्या चाहिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना होगा, सी का वैल्यू निकालना होगा। अब सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अच्छा अभी ये जनरल सॉल्यूशन नहीं मिला है। अभी जनरल सॉल्यूशन के लिए हमें v की जगह क्या करना होगा, रिप्लेस x अपॉन वाई रिप्लेस करना होगा। यहाँ पे v है ना, इसकी जगह क्या रिप्लेस करना होगा, x अपॉन वाई। तो यहाँ पे हमें क्या होगा, e टू द पावर x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2 लॉग मॉड वाई प्लस सी। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब हमें ये तो जनरल सॉल्यूशन हो गया, ये हमारा हो गया जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। हमें क्या चाहिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए x के क्रॉसपॉन्डिंग y का वैल्यू गिवन होगा। अच्छा ये क्वेश्चन था ना, कहाँ गया क्वेश्चन यार, ये क्वेश्चन था x0 y1। तो x का वैल्यू 0 डालो, y का वैल्यू 1 डालो। यहाँ पे x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, तो e टू द पावर 0 अपॉन 1। ठीक है,
और यहाँ पे क्या होगा -1/2 लॉग मॉड वाई की जगह 1 प्लस सी। लॉग 1 का वैल्यू क्या होता है 0, तो ये और e⁻0 क्या होगा 1, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 हो गया, ये हो गया -1/2 इंटू 0 प्लस सी। तो यहाँ से हमें सी का वैल्यू क्या मिल गया 1। अब सी का वैल्यू 1 फिर यहाँ डाल दो, तो हो गया हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। तो क्या होगा e⁻x/y -1/2 लॉग मॉड वाई, और सी का वैल्यू क्या डालोगे 1। ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। चाहो तो थोड़ा बहुत और इसको सिंप्लीफाई कर लो, यही हमारा आंसर भी हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर भी हो गया। ये हमारा आंसर भी हो गया और यही हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी हो गया। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन था, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 17। अब बच्चों आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 18 में। एग्जाम्पल नंबर 18, तो इसको मुझे इरेज करना होगा। ठीक है बच्चों, इसको हमने क्या प्रूफ कर दिया, इसको हमने इस इक्वेशन को हमने प्रूफ कर दिया होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको देखो ध्यान से। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में क्या है कि dx/dy किसके इक्वल है, dx/dy इक्वल है 2x e⁻x/y माइनस y अपॉन 2y e⁻x/y इसके इक्वल है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि पुट x/y, इसको हम क्या मान लेते हैं v, तो यहाँ से हमें x क्या मिल जाएगा vy। अब हमें इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, इसको हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा dx/dy, v को डिफरेंशिएट किया dv/dy, y को छोड़ दिया, फिर प्लस v को छोड़ दिया, और y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 1। तो यहाँ से हमें क्या मिला, dx/dy इज इक्वल्स टू v प्लस वाई इंटू dv/dy। ठीक है, अब ये dx/dy का जो वैल्यू मिला ना हमें v प्लस वाई इंटू dv/dy, वो कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, और x/y की जगह क्या पुट करेंगे, x/y की जगह हम लोग v पुट करेंगे। तो देखो dx/dy, पहले इसको x/y के फॉर्मेट में रखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इससे y कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से। तो y कॉमन लिया तो हमें क्या मिला 2x/y इंटू e⁻x/y माइनस 1 अपॉन y, और ये क्या है 2, कुछ गड़बड़ किया यहाँ पे e⁻xy है, यहाँ पे ना ये जो है हमारा, यहाँ पे e⁻xy है, ये e⁻x/y। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 e⁻x/y। अब ये y कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल गया 2xy, 2x/y e⁻x/y माइनस 1 अपॉन 2 e⁻x/y। अब यहाँ पे क्या करना है, dx/dy की जगह हमें क्या पुट करना है, ये v प्लस वाई इंटू dv/dy, तो क्या हो जाएगा v प्लस वाई इंटू dv/dy, ये पुट कर दिया हमने। और ये 2, इस x/y की जगह क्या पुट करेंगे v, तो 2v इंटू e⁻v माइनस 1 अपॉन 2 e⁻v। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो v है ना, इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिला y इंटू dv/dy
ये किसके इक्वल हो गया, 2v ई टू द पावर v माइनस 1/2 ई टू द पावर v माइनस v। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2v ई टू द पावर v माइनस 1 माइनस 2v ई टू द पावर v अपॉन 2 ई टू द पावर v। ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, -1/2 ई टू द पावर v, ठीक है। अब क्या करो कि ये जो y है और ये dy है इसको राइट हैंड साइड पे ले जाओ, ठीक है। और ये e टू द पावर v को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ। क्या हमें मिला, y इंटू dv/dy, ये मिला है ना हमें। ये क्या मिला, -1/2 ई टू द पावर v। ई टू द पावर v को मैं ले गया लेफ्ट हैंड साइड पे, y और dy को ले गया राइट हैंड साइड पे। तो हमें क्या मिल जाएगा, ई टू द पावर v इंटू डी वी इज इक्वल्स टू -1/2 इंटू 1/y इंटू डी वाई। ऐसे हो गया, ये वेरिएबल सेपरेट हो गया बिल्कुल। अब दोनों साइड इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर v डी वी इज इक्वल्स टू -1/2 तो कांस्टेंट है बाहर, 1/y इंटू डी वाई, ठीक है। अभी तक बात आ रही है समझ में। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ई टू द पावर v का इंटीग्रल v के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ई टू द पावर v -1/2 इज इक्वल्स टू -1/2 1/y का इंटीग्रल क्या होगा, log y, log mod y प्लस सी। उसके बाद क्या करेंगे, v की जगह क्या डाल देंगे, x/y इज इक्वल्स टू -1/2 log mod y प्लस सी। क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे कोई बात नहीं है, x का वैल्यू 0 डालो, y का वैल्यू 1 डालो। ये तो हमारा क्या मिला, ये जो मिला हमारा जनरल सॉल्यूशन मिला। क्या मिला हमारा, ये मिला हमारा जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। पार्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, x का वैल्यू क्या डालेंगे, 0 एंड y इज इक्वल्स टू 1। फॉर पार्टिकुलर सॉल्यूशन put x is equals to 0 and y is equals to 1 in general solution। ये है ना हमारा, ये क्या हमारा, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमने x का वैल्यू क्या पुट किया, 0 एंड y का वैल्यू 1। तो e टू द पावर x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू -1/2 log y की जगह क्या डालेंगे, 1 प्लस सी। तो e टू द पावर 0 ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 का वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू -1/2 log 1 का वैल्यू क्या होगा, 0 प्लस सी। दिस इंप्लाइज दैट c का वैल्यू क्या मिल गया, 1। अब ये c का वैल्यू 1 यहाँ डाल दो तो हमारा क्या मिल जाएगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, e टू द पावर x/y इज इक्वल्स टू -1/2 log mod y। c की जगह क्या डाल देंगे, 1। तो दिस इज द पार्टिकुलर सॉल्यूशन। यही हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये बच्चों हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे।